रुचिका अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खुद को इतना कमजोर और असहाय उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पिता परदेश में फंसे थे, इकलौता भाई हिलने की हालत में भी नहीं था, और माँ उसकी हालत देखकर तो रुचिका की जान निकली जा रही थी। रुचिका को कहीं कोई राह नहीं सूझ रही थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी रो रो कर अपनी बेबसी को कोस रही थी कि अचानक कमरे में लगी भगवान कृष्ण की तस्वीर से उड़कर एक मोर पंख उसके पास आकर गिरता है। कान्हा, अब तुम ही राह दिखाओ। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इस जाल से बाहर निकलूं। अगर मैंने इस घर से अपना कदम भी बाहर निकाला तो वो मेरे परिवार को मार डालेगा। मैं क्या करूं कान्हा, तुम ही बताओ। रुचिका अभी रो ही रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक सुनकर रुचिका का रोम रोम डर से कांप उठा था। घबराते हुए उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को खड़ा हुआ पाया, जिसने किसी मौलवी जैसे वस्त्र पहने हुए थे। मैं अब्दुल हूँ, यहाँ मजार पर आया था। अचानक तबीयत बिगड़ गई। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जी मैं अभी लाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थोड़ी घबराहट सी हो रही है। रुचिका इस समय भीतर से बुरी तरह टूटी हुई थी। जो कुछ उसके जीवन में घट रहा था उससे अधिक अब उसे किसी का भी भय नहीं था। इसलिए रुचिका ने उस व्यक्ति को घर के अंदर आने दिया और खुद पानी लेने चली गई। रुचिका के जाने के बाद वो व्यक्ति अपनी लाल लाल आंखों से पूरे घर को गर्दन घुमाकर देखने लगा। ये लीजिए पानी। उस व्यक्ति ने कुछ मन ही मन बुदबुदाया और गिलास में रखे पानी में फूंक मार दी। पानी में फूंक मारते ही पानी का रंग गहरा काला हो गया, जिसे देखकर रुचिका घबराकर एक कदम पीछे हो गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूँ। मुझे पहले ही शक हो गया था कि जरूर कुछ तो अनहोनी हुई है यहाँ, और मैं यहाँ वही देखने के लिए आया था। क्या तुम्हें अपने घर से एक अजीब सी गंध आती है? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्या तुम्हें कोई अनदेखी शक्ति अपने आसपास महसूस होती है, जैसे कोई तुम्हारे करीब आना चाह रहा हो? हाँ, उसने मुझे धमकी दी है। अगर मैं ये घर छोड़कर गई तो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। क्या तुम दिन ढले अकेली उस मजार पर गई थी? हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये सब हो जाएगा। पता नहीं क्या हुआ था, मैं क्यों और कैसे वहाँ पहुँच गई। गलती शायद मेरी है। मुझे लगा था इस सुनसान मजार के आसपास कभी कोई नहीं आएगा और यही उस जिन को कैद करने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी, लेकिन मैं गलत था। जिन कैद? मैं कुछ समझी नहीं। क्या आप ये सब पहले से जानते हैं? तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। ये सब उतना आसान नहीं जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये तंत्र की दुनिया बेहद काली और अंधेरे से भरी हुई है। अक्सर लोग अपने दुखों को कम करने के लिए इस अंधकार में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में रोशनी की एक किरण पाने के लिए इसकी और भी गहराई में जा पहुंचते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था रहमान इसी शहर में अपनी पुश्तैनी हवेली में रहता था। पिछली कई पीढ़ियों से उस हवेली का एक कमरा ताला लगाकर बंद किया हुआ था, जिसे हर पीढ़ी के बुजुर्ग अगली पीढ़ी को न खोलने की हिदायत देकर ही इस दुनिया से रुखसत होते थे। रहमान उस खानदान का आखिरी वंशज था। धूमधाम से उसकी शादी हुई और उसकी 18 बरस की बेगम कहकशा हवेली में आ गई। घर में पुरानी पीढ़ी के नाम पर एक ही सदस्य थी, रहमान की बुआ चांद बीबी, जो उस ताले लगे कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहा करती थी। सुनो दुल्हन, इस घर के रिवाज का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। हवेली में मेहंदी, इत्र और गजरे लगाकर घूमना सख्त मना है। आगे से खास ख्याल रखना। उम्र कच्ची थी और हर नई शादीशुदा औरत की तरह उसे भी श्रृंगार करने की प्रबल इच्छा होती थी। बुआ सास की यूं बात बात पर रोक टोक से दुल्हन कहकशा मन ही मन उनसे नफरत करने लगी थी। क्यों इतनी नफरत करती हो तुम बुआ से? उन्होंने पूरा एक जमाना अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे भले के लिए ही बेहतर होगा कि तुम वही करो जो वो कहती हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो उस पर इतने ताले जड़ रखे हैं आपने? क्यों बुआ जी उस कमरे के नाम पर यूं खौफ खाती हैं? दादी कहती थी वह जिन्न का वास है। उसे इन तालों में कलमा पढ़कर कैद किया हुआ है। इसीलिए ना हम इस हवेली को छोड़कर जा सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं, और ना ही ऐसा कुछ कर सकते हैं जो उसे उकसाए।
क्या बेतुकी बात कर रहे हो? जिन्नात क्या तालों में कैद होते हैं? कुछ नहीं है उस कमरे में, बल्कि जरूर कोई पुश्तैनी खजाना बंद होगा जिसकी सुरक्षा के लिए ये कहानी बनाई गई है। कहकशा, बस आगे और नहीं। रहमान को गुस्से में देख अब उसे बुआ सास पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस बुढ़िया की फिजूल बातों पर भरोसा है, लेकिन पत्नी की बात पर नहीं। मैं भी अब इस कमरे को खोल कर ही रहूंगी। उसी रात कहकशा ने जाकर वे ताले खोल दिए और चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गई। वो जानती थी ताले खुले देखकर बुआ जी घर में बवाल मचाएंगी, लेकिन सुबह के 8 बजने आए। आज बुआ जी की कोई हलचल सुनाई नहीं पड़ी थी। कहकशा उठकर बुआ के कमरे की ओर गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा था और बुआ जी का शरीर इतनी बुरी अवस्था में था कि उसे देखते ही नई दुल्हन को चक्कर आ गए। पत्नी की चीख सुनकर रहमान भी दौड़कर कमरे में आया तो देखा बुआ का शरीर पंखे से झूल रहा था और उनके शरीर के सभी अंग, हाथ, पैर, सिर सब उल्टी दिशा में घूमे हुए थे। ऐसा लगता था किसी ने मारने से पहले उन्हें बुरी तरह तरपाया था। एक तरफ बुआ जी की लाश थी, दूसरी तरफ पत्नी बेहोश जमीन पर पड़ी थी। रहमान पानी लेने को रसोई की ओर भागा तो देखा बगल वाले कमरे का ताला टूटा हुआ था। अब वो सारा माजरा समझ चुका था। पानी की छींटे कहकशा के चेहरे पर मारने के बाद जब उसे होश आया तो रहमान को समझ आया कि ये वो कहकशा है ही नहीं। उसकी आंखें लाल हो गई थी, चाल मर्दाना हो गई थी और आवाज भारी। भूख लगी है मुझे, भर पेट खाना और इत्र की बोतल लेकर आओ। पत्नी की डरावनी आवाज सुनकर रहमान बुरी तरह घबरा गया। उसने घबराते हुए कहकशा के सामने मांस रखा और जब वो मगन होकर उसे खाने लगी तो मौका पाकर रहमान ने कुर्सी के साथ उसे कसकर बांध दिया और कमरा बंद करके वहां से निकल गया। इससे बाद में निपटूंगा, पहले बुआ की रुखसती की तैयारी करनी होगी। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, न जाने आगे क्या होगा। कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाकर उसने जल्दबाजी में बुआ का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक जब वो घर लौटा तो उसे कहकशा के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। घबराते हुए उसने दरवाजा खोला तो देखा उसकी पत्नी ने किसी तरह खुद को रस्सी से आजाद कर लिया था और कमरे की दीवारों को अपने नाखूनों से बुरी तरह खरोंच डाला था, जिसके कारण उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। कहकशा अपने ही हाथ से बहते हुए खून को हंसते हुए किसी भूखे राक्षस की तरह चाट रही थी। ये सब करते हुए वो बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। ये क्या कर रही हो? तुमने तो अपनी सारी उंगलियां जख्मी करनी है। होश में आओ कहकशा। रहमान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, कहकशा ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला दबोच लिया। किसी तरह रहमान ने खुद को आजाद किया और कमरे से निकलकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वहां से निकलकर वह सीधा मेरे पास आया और मुझे सारी परेशानी सुना दी। मैं समझ गया था जरूर ये किसी जिन्न का ही असर है। कई पीढ़ियों से चली आ रही वो बात झूठ नहीं थी। वाकई हवेली के एक कमरे में जिन्न कैद था, किंतु अभी सवाल बहुत सारे थे और जवाब कोई भी नहीं था। मैं दौड़ते हुए रहमान के घर पहुंचा तो कमरे से उसकी बेगम की चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लगता था कोई उस पर जुल्म कर रहा है। मैंने अपने साथ लाए हुए पानी में दुआ पढ़कर फूंक मारी और उस पानी को कहकशा पर छिड़क दिया। पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही वो बुरी तरह बौखला उठी और गुस्से में किसी जानवर की तरह लपक कर दीवार से होते हुए छत पर जा चढ़ी। चला जा यहाँ से, चला जा। मैंने अपनी विद्या के बल पर उसे नीचे बुलाया और पूछा आखिर वो कौन है और क्या चाहता है। मेरी बात के जवाब में कहकशा ने बताया कि वो एक जिन्न है जिसे धन दौलत के लालच में रहमान के एक पूर्वज कासिम ने बुलाया था और बदले में एक औरत देने का सौदा किया था। कासिम ने अपने अंधे लालच में आकर घर में काम करने वाली एक कम उम्र नौकरानी को जिन्न के पास छोड़ दिया था। बरसों तक जिन्न ने उसे अपनी कैद में रखा और उसके साथ मनमानी की। बदले में जिन्न के वादे के मुताबिक घर में धन दौलत के ढेर लग गए। आखिर वो लड़की कब तक बर्दाश्त कर पाती। कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। जिन्न अब फिर से बेकाबू हो रहा था। एक बार फिर किसी गरीब की बेटी को बलि के बकरों की तरह जिन्न के हवाले कर दिया गया, लेकिन जिन्न की भूख बढ़ती ही जा रही थी और अब घर की औरतों को भी उससे खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि सपने में घर की औरतों को वो दिखाई देने लगा था। अब बस एक उपाय था, किसी तरह उसे फिर से कैद किया जाए। इसलिए कासिम ने एक सूफी संत से आग्रह किया कि वे उसे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं।
उन संत की मेहरबानी से जिन कैद तो हुआ, लेकिन उसे कहीं दूर ले जाने की बजाय उसी घर में कलमा पढ़कर एक कमरे में बंद कर ताले जड़ दिए गए। समय समय पर वे संत वहां जाकर जिन को शांत रखने के उपाय करते और उसे मांस मदिरा वगैरह चढ़ाते। समय बीतता गया और फिर उन संत की मौत हो गई। जिन बरसों से भूखा था, कासिम ने अपना वादा तोड़कर उसे कैद कर लिया था, इसलिए तब से वो नफरत की आग में जल रहा था। और जब बहू कहकशा ने ताले खोले तो जिन आजाद हो गया। पुरानी पीढ़ी में केवल एक ही बची थी, चांद बीबी। वही जिन का पहला शिकार बनी और फिर उसने अपना अगला शिकार बनाया कहकशा को। कहकशा को बचाने का अब केवल एक ही तरीका था, किसी तरह जिन को काबू किया जाए। उसकी बिगड़ती हालत देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वो ज्यादा दिनों तक जिन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कुछ ही दिनों में उसके सिर के आधे से ज्यादा बाल झड़ गए थे, चेहरा जगह जगह से नीला पड़ गया था और आंखें ऐसी लगती थीं जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। जहां तुमने घर बनाया है वो उन्हीं सूफी संत की मजार है। जिन को काबू में करने का एक ही उपाय मुझे समझ में आया। मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से कुछ देर के लिए जिन को काबू किया और उसे इसी मजार में लाकर कैद कर दिया। अब ये सिर्फ सूफी संत की मजार नहीं बल्कि उस जिन की कब्र भी थी। एक लंबा अरसा गुजर गया था। मुझे लगा था शायद अब उस जिन का अस्तित्व खत्म हो गया होगा, लेकिन न जाने कैसे एक तूफान में मजार की साइड की दीवार गिरी और उसमें दरार आ गई। जैसे ही मजार में दरार आई, जिन की शक्तियां जागने लगीं। उसने अपनी शक्तियों को एक बार फिर बढ़ाया और फिर उसे तुम मिल गईं। आगे की कहानी तो तुम जानती ही हो। मुझे भी उन लड़कियों की तरह मरना नहीं है। मैं जीना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तुम बस मौका पाते ही यहाँ से निकल जाना। मुझे उसे सामने आने पर मजबूर करना होगा, तभी मैं उसे कैद कर सकूंगा। लेकिन पहले 2 बार उसे धोखे से कैद किया जा चुका है, इसलिए इस बार वो और भी खतरनाक हो गया है। बाबा ने एक कागज पर कुछ लिखा और धीमी आवाज में दुआएं पढ़नी शुरू की। फिर उन्होंने उस कागज को एक गिलास पानी में रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया। अपने साथ लाई हुई लोहे की कीलों को वे घर के सभी कोनों में गाड़ने लगे। उसके बाद गिलास में रखे पानी को पूरे घर में छिड़क दिया। फिर वे एक स्थान पर आंखें बंद करके बैठे और हवा में हाथ लहराया तो उनकी हथेली में काली रेत आ गई। बारी बारी से उन्होंने यही प्रक्रिया हर दिशा के लिए अपनाई और हर बार काली राख उनकी मुट्ठी में आ जाती। बेटी, मैंने इस घर के हर कोने से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लिया है। ये कील उसे घर की किसी कोने में छिपने की जगह नहीं देगी। अब उसे सामने आना ही होगा। तभी वहां कमरे में धुआं भरने लगा और एक डरावनी आकृति नजर आने लगी। अपनी जान बचा और भाग जा यहाँ से। ये मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं कहता हूँ छोड़ दे इस बच्ची को और लौट जा अपनी दुनिया में। इंसानों के बीच तेरी कतई कोई जगह नहीं। बाबा के इतना कहते ही कमरे में जोरों से हवा चलने लगी और रुचिका के बाल हवा में लहराने लगे। उसका दुपट्टा उड़कर जिन के हाथों में पहुंच जाता है। इस कपड़े की तरह चाहूं तो एक पल में इसे भी अपनी मुट्ठी में दबोच सकता हूँ, लेकिन मैं इसे मारना नहीं चाहता, बल्कि इसके साथ रहना चाहता हूँ। जो भी बीच में आएगा उसका वही हाल होगा जो इस दुपट्टे का हुआ। इतना कहते ही वो दुपट्टा जलने लगा। जिन की बातों पर ध्यान दिए बगैर बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे, जिससे जिन बेकाबू हो रहा था। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा का चेहरा नीला पड़ता जा रहा था, लेकिन वो अभी भी लगातार दुआएं पढ़ रहे थे। जिन ने बाबा को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। उसी पल बाबा ने उंगलियों से रुचिका को घर से बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही रुचिका घर से बाहर निकली, जिन बाबा को छोड़कर उसके पीछे भागा और जैसे ही उसने बाबा के कील से बने सुरक्षा चक्र को छुआ, उसकी शक्तियां कम होने लगी। बाबा जिन के पास आए और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी की बूंदें उस पर छिड़क दी। जिन एक धुएं का बवंडर बन गया और उसी क्षण बाबा ने उसे एक छोटी सी बोतल में कैद कर लिया। जिन को बोतल में लेकर बाबा उसी क्षण घर से निकल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। रुचिका अब जिन के साए से आजाद थी, लेकिन उसने अपने परिवार के साथ वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था।